यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। योगी ने सदन में माफियाओं को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा था कि वो माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उमेश पाल हत्याकांड में बाहुबली अतीक अहमद का नाम आ रहा है, जो इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। माफियाओं को लेकर सीएम योगी के बयान के बाद यूपी में बड़े बड़े माफियाओं को अब मौत का डर सता रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के 5 बड़े माफियाओं की और कभी उनकी दहशत के किस्सों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात अतीक अहमद की। एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ इतना कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से नेता डरते थे। बताते हैं कि एक वक्त में अतीक का खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अतीक अहमद भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर के चलते वो फिर से चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का उमेश पाल मुख्य गवाह था और अतीक और उसका भाई अशरफ इस मामले में आरोपी हैं। बताया जाता है कि 17 साल की उम्र में ही अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया था। उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार थी। इसी के चलते वो लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस वक्त इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। 7 सालों में अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। लेकिन धीरे धीरे अतीक भी पुलिस की आंखों की किरकिरी बन गया। 1986 में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। हालांकि अतीक अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और जेल से बाहर आ जाता है। अपराध की दुनिया में अतीक अब बड़ा नाम बन चुका था। साल 1989 में वो राजनीति में उतरा और शहर की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे में गैंगवार तो होना ही था। इसमें भी अतीक ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत लिया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में फिर से अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में वो एसपी के टिकट पर विधायक बना। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधायक बना। कई खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद की शहर पश्चिम सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती थी तो नेता लौटा दिया करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद एसपी के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीतता है। साल 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली। मायावती सूबे की मुख्यमंत्री बनी। सत्ता जाते ही एसपी ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया और 20,000 का इनाम रख दिया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। अब बात यूपी में अपराध की दुनिया में एक और बड़ा नाम रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की। मुख्तार लगातार 5 बार से विधायक रहा। पिछले साल उसने अपने बेटे अब्बास को अपनी जगह चुनाव लड़वाया और पिछले 18 सालों से मुख्तार जेल में बंद है। उस पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों में 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। उसकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीतता था और अपने गैंग को भी चलाता है। खास बात यह है कि मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार को छात्र जीवन से ही दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। इसके बाद 90 के दशक आते आते वो जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपनी पैठ बना चुका था। साल 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति के दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीता। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। तभी से वो जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी गैंगस्टर एक्ट की जद में आ चुकी है तो सांसद भाई अफजाल अंसारी पर भी कानून का शिकंजा कसा है।
इसके अलावा पहली बार विधायक चुना गया मुख्तार का बेटा अब्बास लखनऊ के आर्म्स एक्ट के एक मामले में जेल में है। अब बात बदन सिंह बद्दो की, जो 6 पुलिसकर्मियों को शराब पिलाकर फरार हो गया था। मेरठ जोन के कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। पिछले 15 महीने से पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दरअसल 28 मार्च 2019 को पूर्वांचल की जेल से उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी वो पुलिस कर्मियों को चकमा देकर उनके चंगुल से भाग निकला। बताते हैं कि जब पुलिस रास्ते में एक होटल में खाने के लिए रुकी तो बद्दो 6 पुलिस कर्मियों को शराब पिलाकर नशे में धुत कराने में कामयाब रहा। उसके बाद वहां से एक लग्जरी कार में भाग निकला। उसके गैंग ने पहले से इंतजाम कर रखा था। इस मामले में 6 पुलिस कर्मियों समेत 18 लोग जेल जा चुके हैं। बद्दो पर फिरौती वसूलने से लेकर हत्या और हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने और बैंक डकैती जैसे करीब 40 मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। और अब आखिर में बात ब्रजेश सिंह की। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसकी पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों को गोलियों से भून डाला। इसके बाद ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के दौरान ब्रजेश की पहचान कई अपराधियों से हुई और क्राइम का उसका धंधा फलने फूलने लगा। 2003 में कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम सामने आया। जेल में रहकर ही 2016 में ब्रजेश MLC बन गया। अब जबकि ब्रजेश जमानत पर जेल से बाहर है तो उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से दूसरी बार MLC है। तो इसी तरह की तमाम किस्से और कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और हमारा ये वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।